बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस सीरीज़ में इस लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू लेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है और वाई प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग जो है वो क्यों की जाती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग बेसिकली प्रोग्रामिंग का वर्ड बेसिकली निकला है वर्ड प्रोग्राम से। एंड program is a set of instructions. And what is the set of instructions? For example, हम ले लेते हैं सी आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब पाकिस्तान जिंदाबाद एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो हमारे पास स्क्रीन पे, ये आपके पास सी आउट की जो स्टेटमेंट है, सी आउट की जो इंस्ट्रक्शन है, वो जो भी आपके पास इन्वर्टेड कॉमर्स में स्टेंजा लिखा हुआ होता है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा देती है। ये सी आउट जो है एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि डिस्प्ले करवाती है इंस्ट्रक्शन को स्क्रीन पर। नेक्स्ट आपके पास मैं एक और एग्जांपल लिख देती हूँ, सी आउट आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान। अब ये दो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो क्या करेंगी, हमारी स्क्रीन पे जो है वो दो लाइंस डिस्प्ले करवा देंगी, पाकिस्तान जिंदाबाद एंड आई लव पाकिस्तान। मींस फाइनली कंक्लूड करेंगे कि प्रोग्राम क्या होता है। जब एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होती हैं तो उन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमें प्रोग्रामिंग क्यों करनी चाहिए, प्रोग्रामिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक पर्सन है जो कि हमारे पास क्या है, उर्दू स्पीकिंग है, जस्ट उसे उर्दू समझ आती है और वो उर्दू लैंग्वेज पर ही, इसके अलावा कोई भी उसे टास्क दिया जाए किसी और लैंग्वेज में तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। मींस उसकी जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी है वो सिर्फ उर्दू लैंग्वेज तक ही महदूद है। नेक्स्ट हम जो है एक और पर्सन ले लेते हैं जो सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग है, मींस सिर्फ इंग्लिश को ही अंडरस्टैंड कर सकता है और इंग्लिश में ही अगर उसे कोई टास्क दिया जाए तो तभी वो परफॉर्म कर सकेगा। इसी तरह हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमारे पास क्या है, सिर्फ वही टास्क उसी टास्क को अंडरस्टैंड करेगा जो उसकी लैंग्वेज में होंगे। और कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, जिसको हमने प्रोग्रामिंग का नाम दे दिया है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है जो चीज़ अंडरस्टैंड करता है, कोई भी टास्क परफॉर्म करवाने के लिए हमें कंप्यूटर को जो है इंस्ट्रक्शंस या कोई भी हमारे पास टास्क जो है वो परफॉर्म करवाने के लिए जब हम उसको देते हैं तो वो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सूरत में देते हैं, वो कोड की सूरत में देते हैं, प्रोग्राम्स की सूरत में देते हैं, जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और वो कोड्स हमने डिफरेंट जो है वो डिज़ाइन किए हुए हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस जो कि कंप्यूटर जो है वो जिनको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो प्रोग्रामिंग जो है वो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कंप्यूटर को जो है वो टास्क को अंडरस्टैंड करवाना है और परफॉर्म करवाना है। कंप्यूटर से अगर हमें कोई काम लेना है तो उसके लिए हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी जो है वो किस पे मुनहसर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर है। तो इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस, कि इसकी अहमियत क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। हम उसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लाइक अ ह्यूमन बीइंग, पहले जो हमारे पास ह्यूमंस होते थे वो काम हमारा, अगर किसी भी डिपार्टमेंट का हम देख लें, काम स्कूल डिपार्टमेंट है, स्कूल का डिपार्टमेंट है, ठीक है, बैंक्स हैं, उसके बाद हॉस्पिटल्स हैं, ये सारे जो है वो काम हम किस पे करते थे, पेपर पे करते थे, पेपर वर्क था, सारा क्या था, पेपर वर्क था। लेकिन जैसे ही हमारे पास कंप्यूटर्स आए तो हमने उन सारे काम को किस में कन्वर्ट कर लिया, कंप्यूटर में कन्वर्ट किया। सारा काम हम किससे लेते हैं, कंप्यूटर से लेते हैं। मीन्स स्कूल्स में जितनी भी फीस का शेड्यूल था या जितने भी रिजल्ट्स बनाए जाते थे वो सारे पेपर पे बनाए जाते थे। बैंक्स में जितने भी आपके पास रिकॉर्ड रखा जाता था वो सारा पेपर पे, और हॉस्पिटल में भी जितना हमारे पास रिकॉर्ड होता था पेशेंट्स का, जितना हमारे पास डॉक्टर्स की जितनी फीस वगैरह, वो सारी जो है वो हम किस पे रिकॉर्ड रखते थे, पेपर्स पे रखते थे। लेकिन जैसे ही हमारे पास कंप्यूटर आए, कंप्यूटर सिस्टम, तो हमारे पास ये सारा जो है वो काम किस पे कन्वर्ट हो गया, कंप्यूटर्स पे कन्वर्ट हो गया। कंप्यूटर्स पे हमारे पास, अब कंप्यूटर्स इन सारे काम को कैसे हैंडल करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर जो है, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स पर काम करते हैं। ठीक है, और वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो किस पे बेस्ड हैं, प्रोग्रामिंग पे बेस्ड हैं।
जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बैक एंड पे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है। विदाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो काम नहीं करते। दैट्स इट। ये सब जो है वो हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये टर्म्स जो हैं वो अंडरस्टैंड करनी बहुत ज़रूरी थी कि प्रोग्रामिंग क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वाई प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है, और ये हमें कहाँ कहाँ जो है वो काम आती है और कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं लैंग्वेज सी प्लस प्लस को। सी प्लस प्लस लैंग्वेज की ये जो सीरीज़ है इसमें हम सी प्लस प्लस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स चेक करेंगे। ठीक है, इनमें जो बेसिक टर्म्स इसकी यूज़ होती हैं प्रोग्रामिंग में, जैसे हमारे पास इनकैप्सुलेशन है। ठीक है, इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, इन सारी टर्म्स को जो है वो हम डिस्कस करेंगे थॉरली, ताकि हम जब कोई भी एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ें या एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ जाएं तो हमारे प्रीवियस जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। अभी सबसे पहले जो है हम सी प्लस प्लस का की जो सीरीज़ स्टार्ट किया, मेरा शायद ये कंटेंट थोड़ा लंबा हो जाए, ये वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन इसमें हम जो है वो हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। जैसे हमारे पास है कि सी प्लस 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 से पहले हमारे पास कौन सी लैंग्वेज थी, सी थी, और सी को हमने क्यों छोड़ा और सी प्लस प्लस को हमने क्यों चूज़ किया, सी में कौन सी ऐसी खामियां थी, कौन से ऐसे ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से हमने सी प्लस प्लस को चूज़ किया। सी प्लस प्लस जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है वो कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे पास सी लैंग्वेज में नहीं थे। उसके बाद जो है वो इसके हम फीचर्स पढ़ेंगे कि इसके जो डिफरेंट फीचर्स सी प्लस प्लस के हम डिफरेंट फीचर्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये फीचर्स जो हैं वो इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम जो है वो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ डिस्कस करेंगे, डिफरेंट एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सी प्लस प्लस जो है वो किन एप्लीकेशंस में जो है वो हम यूज़ करते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिनमें हम सी प्लस प्लस को ईजिली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम बेसिक डिफरेंस पढ़ेंगे सी एंड सी प्लस प्लस का। नेक्स्ट है कि सी प्लस प्लस के अंदर सारी वही चीज़ें यूज़ हो रही हैं जो हमारे पास सी में यूज़ हो रही थी। जितने भी हमारे पास एरेज, लूप्स, स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट, सारी हमारे पास चीज़ें वही कॉन्सेप्ट्स हैं, वही बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन हमारे पास जो मेन मसला था, मेन जो हमारे पास प्रॉब्लम थी, वो हमारे पास थी एल ओ सी। एल ओ सी इज़ अ लाइन ऑफ कोड कि नंबर ऑफ़ लाइंस इन द सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में नंबर ऑफ़ लाइंस ज़्यादा थी। जब नंबर ऑफ़ लाइंस कोड की ज़्यादा होंगी तो हमें डीबगिंग में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमने सी प्लस प्लस को चूज़ किया। अब सी प्लस प्लस में कौन सी ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो कि नंबर ऑफ़ लाइंस को कम किया जिन्होंने, उनमें हमने बना दें ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बना दी, जिसमें ब्लॉक ऑफ कोड सेपरेट हो गए। ब्लॉक्स की फॉर्म में डिफरेंट ब्लॉक्स की फॉर्म में हम इजीली डिबग कर सकते थे कोड को, और इजीली जो है वो उसको एक्सप्लेन कर सकते थे, इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते थे उन कॉन्सेप्ट्स को। सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं, डिफरेंट जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड्स को हम इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं सी प्लस प्लस में। यही मेन डिफरेंस है सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज में एल ओ सी का, लाइन ऑफ कोड का। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस को, मज़ीद आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।